नहीं तो समझाते समझाते परेशान हो जाता है कि ये नीट एग्जाम 100% बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। राजनीति में 100% ईमानदार रहने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप से नहीं बच पाते। वो कहेंगे इसलिए सिलेक्ट हो गए कि पिताजी मंत्री हैं, और मुझे लगता है कि यही बैठे हुए लोगों ने पेपर सेट किया होगा, जरूर किया होगा। ना हम हिम्मत कर पाए कि कुछ हिंट दे दो, और आप ऐसे लोग हैं कि हिंट तो देने की सपने में भी नहीं सोच सकते। बेहतरीन लोग, जिंदगी के तलवार साहब से एक 6 की उम्मीद कर रहा हूँ, तो छक्का आपको अभी मारना है। 98 है ना। अब आप ये बताइएगा कि 98 के सीक्रेट क्या, अपनी लाइफ की बाकी चीजें छोड़ दो, अब 98 साल तक कैसे स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, इस पर किताब मारो। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। संस्था की सबसे अच्छी बात है CME, अपडेट रखते हैं आप, स्किल और एम्पावर बनाए रखते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की भावना। मुझे लगता है बोर्ड से पहले आपके कंधे पर और ज्यादा जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को आपने बखूबी निभाया होगा। कई बार मुझे मजा आता है कि मेरी फिजिक्स खराब थी, नहीं तो नीचे बैठता ऊपर तो नहीं आ पाता। तो मुझे अपनी हैसियत हमेशा याद रहती है, उसके न्यूमेरिकल्स आते ही नहीं थे, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री रटी जा सकती है, तो जिसका गणित खराब होता है उसकी फिजिक्स खराब होती है। इसलिए मैंने बायो स्टूडेंट होने के बाद उन दोनों CPMT उसका फॉर्म नहीं भरा, लेकिन आपसे रिश्ते रहने थे तो भगवान ने MOS हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बनाया। अब एनिमल हस्बेंड्री के बाद मैंने सारी योनियों का मंत्री बन गया। सुनते हैं 33 करोड़ योनि होती हैं, तो जब मैं एनिमल हस्बेंड्री यूपी में था या यहाँ हूँ तो 32,99,999 का मंत्री था, रेप्टाइल्स का भी, पक्षियों का भी, इंसेक्ट्स का भी। और जब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिया तो ह्यूमन का भी हो गया। तो मुझे लगता है भगवान की सारी प्रजातियों का मुझे काम देखने का अवसर मिला। मैं सच में महसूस करता हूँ पूर्व जन्म में हम सब ने, आपने तो बाकी लोगों ने जल चढ़ाया होगा, आपने दूध में शहद मिलाकर शंकर जी को टैंकरों चढ़ाए होंगे जो आप डॉक्टर बने। ठंड में तापते हुए हमें पर जो चर्चा होती है वो चिकित्सकों की होती है, कलेक्टर की कम होती है। जब कोई एक मरीज ठीक होकर जाता है, एक तो अस्पताल में आते हैं डॉक्टर भर भर के देखने, ठीक हो जाता है तो सब रिश्तेदार आते हैं, फिर वो कहता हम तो मर ही गए थे तो डॉक्टर साहब ने ये ऑपरेशन ना किया होता, इलाज ना किया होता। तो कई बार लगता है कि सावित्री को छीन के लाइए यमराज से सत्यवान को, आप लोग भी छीन के लाते हैं यमराज से। इसीलिए इतनी श्रद्धा, सम्मान और विश्वास है। अभी तक मैं सोचता था कि पुलिस में 10 साल रह के आया हूँ, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हम थे, क्योंकि कहा जाता है 24 घंटे ड्यूटी, मना नहीं कर सकते। मुझे लगता है पहले से उतरने के बाद सिपाही को थोड़ा आराम मिलता है, हम कोई मंजिल पकड़ के लाते हैं तो उसके बाद कुछ घंटे अपने अनुसार जीते हैं। लेकिन 72 घंटे वाले तो आप लोग,
24 घंटे 48 वो जीआरसी जो होती है भाई गजब की है। मेरे बेटे ने केजीएमसी और बीएचयू छोड़ के इसलिए एसेंस वो दिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ आगरा, पेरेंट्स के साथ रहेंगे और पेरेंट्स के साथ रह ही नहीं रहे। हम हफ्ते में एक आध दिन मिलते हैं, इससे तो अच्छा कि मैं हफ्ते में एक आध दिन केजीएमयू चला जाए करता। और ये जानते हुए छोटा शहर है, मैं वहीं से मिनिस्टर हूँ, और इसका कोई फर्क नहीं होता संस्थान में आपस के लिए। तो अच्छी बात है। उसने तो मुझे 5 साल जीएसबीएम में आने ही नहीं दिया, पता ही नहीं चलना चाहिए कि मेरा बेटा। मैं अकेला गार्जियन होगा तो 5 साल तक। तो मैंने कहा अपने बच्चों से मत कहना कि मेरे तुम्हारे ग्रैंडफादर मुझे एक भी बार देखने नहीं आए, तुमने मुझे रोका। और एक बात का अगर आना है तो ओला लेके आना, सिक्योरिटी छोड़ के आना, कुर्ता पजामा उतार के आना। तो मैंने कहा इतने पाप हमने नहीं किए कि अपने को छिपा के नहीं तुम्हारे पास, केवल इसलिए कि कॉलेज को पता नहीं चलना चाहिए। ये अच्छी बात है। इसीलिए आपको डॉक्टर साहब गॉड्स इन ह्यूमन फॉर्म कहते हैं, और ऐसा मैंने कोरोना काल के मेरे अपने अनुभव। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, 2 गज जरूरी है जरूरी, लेकिन इंजेक्शन नहीं बनाया 2 गज का। मैं तो पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत तारीफ करता हूँ, वो यहाँ कुछ लगाते हैं दूसरा कह जाते हैं उसको, वो तो पास में नहीं लगता होगा। इंजेक्शन भी 2 गज का नहीं था कि दूर से लगा दें। बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ते हुए ही लोग शहीद नहीं होते हैं, बल्कि इतने खतरनाक दुश्मन के साथ लड़ते हुए हमारे चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ पैंडेमिक पीरियड में जो शहीद हुए हैं, मैं उनको किसी शहीद से कम नहीं मानता। क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोग स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं, और वही टाइम था जब आप प्रेशर में ले सकते थे सरकार। सबने हड़तालें की होंगी, लेकिन जब ऐसी आपत्ति आती है, हमारे चिकित्सकों ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने कभी अपने वेतन की बात करते थे, कभी स्ट्राइक पे नहीं गए। इसके पीछे है कि आपका प्रोफेशन कम है, आपका मिशन ज़्यादा है। और शिक्षा और चिकित्सा वो प्रोफेशन नहीं है, ये तो मिशन होता है। हमारे यहाँ से लोग इलाज कराने विदेश पहुँच जा रहे हैं, आगरा से भी जाते हैं जानने वाले। लौट के मैं पूछता हूँ कि सारे डॉक्टर विदेशी थे, नहीं था उस टीम में इंडियन बनते, तो क्या को वहाँ जा रहा है? तो विदेश का नाम बहुत होता है ना, जैसे इम्पोर्टेड चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, परफ्यूम बाहर के अच्छे लगते हैं, कपड़े अच्छे लगते हैं, गाड़ियाँ अच्छी, और उस टीम में कोई एक नहीं होता है डॉक्टर। मुझे तो लगता है कि मेजोरिटी अब नासा में जाओ तो अपने बच्चे दिखाई पड़ना, कहीं भी चले जाएं, हमारे भारत के चिकित्सक उस टीम में जरूर होते हैं जो अपने को विकसित प्राप्त करते हैं। वो तो बीच में तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं देना चाहता, बीच के एक गुलामी के कालखंड की वजह से थोड़ा नुकसान हुआ है। सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, शिक्षा, चिकित्सा, वरना सुसैन और धन्वंतरी के वंशज आएंगे। हमारे यहाँ तो पूरा ग्रंथ है आयुर्वेद का, तो मुझे पता नहीं वेदों की उम्र क्या है, 5000 साल से तो ऊपर ही होगी। पूरा चिकित्सा शास्त्र है। पिक्चरों में मैं एक सीन देखा करता था, मुख्यमंत्री या बड़ा उद्योगपति या कोई बहुत बड़ा नेता बीमार है, तो डॉक्टर आते हैं, लेकिन उनका बैग जरूर कोई घर का आदमी उठाता है। ये सम्मान को मिला। दूसरा, सार्वजनिक जीवन में मैं देखता हूं कि शहर का सबसे बड़ा गुंडा 2 आदमियों के सामने गर्दन झुका के धीरे से निकल जाता है, एक अच्छे चिकित्सक के सामने और एक अच्छे शिक्षक के सामने। जो नहीं हो बड़े वकील के सामने धीरे से निकल जाए, लेकिन 2 लोगों का लिहाज शहर का सबसे बैड एलिमेंट भी करता है।
ऐसा मैं देखा करता हूँ, धीरे से गुरु जी को प्रणाम करते हुए धीरे से निकल जाता हूँ। और मैं भी कभी प्रोटोकॉल तोड़ता हूँ, जहाँ मैं वो छोड़ के घर पे आता हूँ मिनिस्टर को, प्रोटोकॉल को, वो जब मैं शिक्षकों से मिलता हूँ या चिकित्सकों से मिलता हूँ, उस समय पैर छूने में मुझे विभाग का मंत्री हूँ, तो भी मुझे उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जवानी के बेहतरीन दिन इंसानियत को दिए। आपको अपनी वैल्यू नहीं पता है, आप बिल्कुल ऊसर में, बंजर में अपना नाम लिखिए और उसमें एम्स रिटर्न लिख दीजिए, पीजीआई रिटर्न लिख दीजिएगा, सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलेगी आपको। इसके बावजूद आप ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो बड़ी बात है। यही आपको बाकी लोगों से अलग करती है। अगर 7 साल के बच्चे से आप पूछो एम्स को जानते हो, क्या देगा हॉस्पिटल, और 5 साल के बच्चे को ऑडियो या वीडियो नरेंद्र मोदी का दिखा दो तो वो कहता है ये नरेंद्र मोदी है, वो लगता है बात वोट ना देता। लेकिन 5 साल का बच्चा देश के प्रधानमंत्री को शक्ल से, आवाज से पहचानता है, और 7 साल का बच्चा इस देश में एम्स, पीजीआई जैसी संस्था को जानता है। हो सकता है मेदांता को ना सुना हो। श्रीनिवास जी को बधाई थी 98 पर, विश्व तो बहुत बड़ा है, और विश्व में हम 97-98 नंबर पर आए हैं। इसके लिए मैं एम्स के प्रथम डायरेक्टर से लेकर आपको मैं बधाई देना चाहूँगा। मेदांता 140 करोड़, वो ये नहीं देखते ना कि बिल्डिंग कितना होता है, तो देखते हैं क्वालिटी इक्विपमेंट्स, मरीज आप देखते हैं। एम्स में, पीजीआई में आने पर खेत नहीं मिलता, जेवर भी नहीं मिलता। मुझे लगता है ज़्यादा ब्याज के भी देना पड़ता है। ये हमारे संस्थाओं की एक विशेषता। दिमाग में हमेशा एक बात तो रखनी होगी, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क ले रहे, बड़ी संख्या है 80 लोग, 140 में से 80 लोग, मात्र 12,000 का शौचालय लेने के लिए प्रधान जी के घर पे हो जाता है। जितने में एक अच्छा वॉश बेसिन नहीं आता है, उतना में 1,20,000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए 11 करोड़ लोग को मिला। 1,000 की पेंशन आती है, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन, जो वेट करते हैं कब मोदी जी बटन दबाएं, कब उनके हिस्से में 1,000 रुपये आए। सार्वजनिक जीवन के अनुभव बड़े प्यारे होते हैं। मैं जा रहा था इमरजेंसी में, तो लेटिंग का रुको जरा, जब 7 बार कोई जीत जाता है तो फिर वो एमपी नहीं रहता है, वो एक्सीएम नहीं रहता है, सड़क उसके निकालने का, वो गार्जियन हो जाता है। और इससे यहाँ से जबरदस्ती रोक दिया, घर के अंदर गई, सरसों के तेल में पीपर जला के, तो मुझे नहीं होगा आरती होता है। यूपी में आरती वारती का सिस्टम का वोट मिल जाए, ये बहुत बड़ा आसान है। क्यों इतनी खुश हो? मोदी जी ने मकान दिया है। मैंने वैसे ही चटाई में कहा, अरे कौन सा बड़ा काम। करीब मैं बाहर छप्पर में सोती थी, जवान महिला हूँ, रात में कपड़े ऊपर नीचे घूमने का डर लगता है, शराबियों से बहुत डर लगता है। जब से ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास दिया है, मैं कुंडी लगा करके छिपके सोती, माने साउंड सी। तो ये अब ये लोग अगर बीमार हो, हम ग्रामीण लोग, मेरा भी छोटा सा गाँव है 35 घरों का, 1-2 दिन तो बीमारी को हम लोग देसी लोग नोटिस भी नहीं करते, हम देहाती लोग। दूसरे दिन चाय में तुलसी उलसी डाल के अपने जुकाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तीसरे दिन अपने जेब में डले हुए पैसों की हैसियत से उस हैसियत का डॉक्टर चुनते हैं। डॉक्टर कहता 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स, मैंने खुद सुना है, बाहर में जाएगा तब आपका कोर्स, क्योंकि आप तो मेडिकल
तरीका है, वो कोर्स के अनुसार दवाई दे। वो कहता है भाड़ में जाए, मुझे 45 रुपये हैं, इसमें जितनी दवाई आती है दे दो। तो नीली पीली गोली बिना रेकॉर्ड वाली कागज की पुड़िया में लपेट के वो देता है। हम सबको मरना है, लेकिन आज़ादी के बाद अगर मैं पहली टॉप 3 काम अगर मानता हूँ विभिन्न अभी तक अपने जीवन के, उसमें नंबर 1 पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आयुष्मान कार्ड को मैं नंबर 1 पर देता हूँ। 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल, और शर्त है वो 2011 की जनगणना में नाम हो, अथवा उज्ज्वला का सिलेंडर हो, अथवा अंत्योदय कार्ड धारक हो, अथवा ई लेबर कार्ड हो, अथवा यूपी में राशन कार्ड में 6 नाम। 1 मिनट में बन जाता है। जब मैं किसी को राशन कार्ड की बात करता हूँ तो कहता घर में जाए राशन कार्ड, मंत्री जी हमारा आयुष्मान कार्ड बनाओ, लेकिन कंप्यूटर हमारी बात नहीं मानता जब तक ये 5 में से कोई एक यूज करना। दूसरा, आप डॉक्टर हैं, ज़्यादातर बीमारियां दूषित पानी से होती हैं। घर में नल और नल में जल, वहाँ अगर वाहिद वो शहर है यमुना के किनारे, लेकिन गंगा है। तीसरा, नॉन टेस्टेड नौकरियों के इंटरव्यू समाप्त होने को बहुत बड़ी चीज मानता हूँ। इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते, नॉन टेस्टेड के इस बात पर इंटरव्यू ले रहे हो, रिटर्न में ले लो, जरूरी पूछना। तो जिंदगी में पानी पिलाते हैं, फाइलें भी लाते हैं, उनका इंटरव्यू क्यों हो रहा है? उसको रिटर्न में नदी कौन सी लंबी है, पहाड़ कौन सा ऊंचा है, दूसरा कौन सी जगह गर्म है। इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते थे, इंटरव्यू निकालने के लिए होते थे। लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बताते, नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बता। अब मेरे जैसे लोग चेकोस्लोवाकिया की भी बता के सिलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि चेयरमैन साहब को सूची आ जाती थी मुख्यमंत्री कार्यालय से। वचन का बहुत आप इंटरव्यू समाप्त होने को बहुत बताते हो। मैंने अपने पिताजी से पूछना, हम लोग हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट को मोम या पॉलीथिन में मड़वा के रखते थे, रोजगार कार्यालय के चक्कर काटते थे, निकले हुए फॉर्मों को भरते थे, लिखित परीक्षा पास करते थे। पिताजी के नोट नहीं थे और दादी को बड़ा नेता नहीं था जो चेयरमैन को प्रभावित कर सके, इसलिए बेरोजगार हो जाते थे। अब आ रहा है तो ले नहीं पाओगे। आप अपनी मर्जी से किसी को नौकरी दे सकते हैं, भले आपकी जेएलएम से बात करो, नहीं दे सकते, ये बड़ा काम है। लेकिन आयुष्मान को शिक्षा और चिकित्सा समान होनी चाहिए। करेगा कौन? जब मैं खुद सरकार देख रहा हूँ, शिक्षा के भी इतने स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। पहला स्टैंडर्ड देहरादून का स्कूल, अजमेर का वीओ कॉलेज, जॉर्जिया का इंडिया नीली पीली टाई लगा करके तस्वीर अंग्रेजी, लास्ट वाले हमारे वाले लोग जिला परिषद के स्कूल से पढ़ के आए, जहाँ बैठने के लिए पूरी भी अपनी लेके जाते थे। कक्षा 6 में हमको अंग्रेजी पढ़े, जब हम 11 साल के हो गए। जी के हमें कभी पढ़ाई नहीं, और ये दौलपुर हाउस, भरतपुर हाउस यूपीएससी का है, दौलपुर हाउस से जब पहला बैच निकला था तो अंग्रेजी जरूर थी पेपर, और जी के जरूरी थे, और हम देहातियों के दोनों में से पढ़ाई नहीं हो गई। समान शिक्षा हो जाती। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का नाती और राष्ट्रपति भवन के 84 का बच्चा, दिल्ली के कमिश्नर का, सिपाही का, मंत्री का, संतरी का, नगर सेठ का, भिखारी का बच्चा एक फल के नीचे एक ही सिलेबस पढ़ रहे थे। तो गाँव गाँव में बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस हो गए। 5वीं प्रकार की शिक्षा हम लोग ले रहे हैं, तो सुबह आधे घंटे में ऊपर वाले बच्चे रगड़ देते हैं। ये इस विषय का नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई काम हैसियत से बढ़ के करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। एक ही काम है तो उसमें हैसियत बताएंगे तो आबाद हो जाएंगे। वो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर जब हम अपने आप को बिता देंगे तो एक दिन सब कुछ वापस आ जाएगा। आपके पेरेंट्स बड़े अच्छे थे, जिनकी प्रायोरिटी एजुकेशन 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 थी। उसके प्रायोरिटी होती है खेत खरीदना, खेत खरीदना, खेत खरीदना। आपके पेरेंट्स की थी बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। माता शत्रु बता पहली ये बालू ना पता थी, सोते हंस मध्य सभा मध्य बटोर। वो सब माएँ अपने बच्चों की पहली और पिता दुश्मन है, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। ऐसे बच्चों की वही स्थिति होती है जो हंस की सभा में पढ़ी होती है। बाबा साहब के 3 शब्द एटम बम से भी पावरफुल है: शिक्षित बनो, संस्कृत करो, संघर्ष करो।
प्रायोरिटी ये क्यों होना चाहिए? सीधे संघर्ष में क्यों नहीं होगा? जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, संस्कृत नहीं होगा, संस्कृत नहीं होगा, संघर्ष के रास्ते पर नहीं चल सकता। तो मैं जब 5 बार एमपी था तो 387 मेडिकल कॉलेज, जब मैं 15 प्रधानमंत्रियों का लेखा जोखा दिखा रहा हूँ तो 387 थे। अब मेरे 2 कार्यकाल में, मैंने मोदी जी के कार्यकाल में 14 से 24 में 706 हो गए। तो भावनाओं से पढ़ाई होगी या उसके लिए कॉलेज की जरूरत होगी? तो 4-10 साल 8 महीने में मेडिकल कॉलेज दुगने हो गए। क्या पॉपुलेशन 10 साल में दुगनी हो गई? इसलिए हम लोग ये पहली बार कहते हैं तो थोड़ा, मैं बहुत राजनीतिक मंच पर नहीं कहना चाह रहा, लेकिन आंकड़े हैं जो चीख के कह रहे हैं कि मुझे विरासत में मोदी जी को 387 मिले थे और अब 706। जनसंख्या दुगनी नहीं है। यूजी सीटें 51,000 थी, जस्ट दुगने से भी ज्यादा 1,07,000। तो कहीं ना कहीं मरीजों को लाभ होगा, जनता को लाभ होगा। पोस्ट ग्रेजुएट सीट 31,000 थी, अब 70,000। तो मैंने जब बेटा सेलेक्ट हुआ कहा भैया मोदी जी को धन्यवाद का पत्र जरूर लिखना, 31,000 होती तो शायद हमारा सिलेक्शन नहीं होता। 70,000 हो गई है तो उसका लाभ आपको जरूर मिला होगा। 22 एम्स हो गए, 14 होगा फिर विरासत में 14 मिले थे और 22 है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यही है। 50 करोड़ हो गए हैं आयुष्मान कार्ड। 9 करोड़ 19 लाख लोग ट्रीटमेंट ले चुके हैं और 1 करोड़ 29 लाख रुपए पैसा खर्च हो चुका है। ये फाइल कभी कभी मेरे पे भी आती है। 31,005 हॉस्पिटल हैं और 40.60 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान कार्ड की बहुत अच्छी बात है कि ये पूरे परिवार का बनता है। इस बार आपके फादर का बना तो आपका बनेगा, भले अगले साल आप नीट क्वालिफाई करने आयुष्मान कार्ड, भले सिविल क्वालिफाई करने आयुष्मान कार्ड रहेगा। तो जेब में डाल के रखना चाहिए। 1 नेशन 1 आयुष्मान कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 टैक्सेशन, 1 नेशन 1 ग्रिड। अच्छा हो जाए 1 नेशन 1 इलेक्शन भी हो जाए, जिससे रोज की आचार संहिता से हमें भी मुक्ति मिले। जब देखो तब सरकारी गाड़ी चल जाती है, जब देखो तब आचार संहिता लग जाती है, उद्घाटन समापन बंद हो जाते हैं, घोषणाएं बंद हो जाती हैं। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए तो इससे बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे याद किया, बहुत बड़ा मंत्री पर्सन है, मुझे याद किया और बड़ी संस्था में मुझे आने का आपने अवसर दिया। उससे ज़्यादा हमारे जितने सीनियर गार्जियन, नवरत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये समाज सेवा की आती है, सरकारी सेवा नहीं। समाज सेवा की ये फुटप्रिंट में सच में एक दिन राष्ट्रीय राजनीति के राजमार्ग पर ले आते हैं। सीपी ठाकुर साहब आए, हर्षवर्धन जी है, और जिनको राष्ट्रीय राजनीति नहीं पसंद है तो समाज सेवा की ये फुटप्रिंट एक दिन राष्ट्रपति भवन के अशोका मार्ग में, अशोका हॉल में पद्म पुरस्कारों के लिए ले आती है। और मोदी सरकार में एक बात तो है कि खुशबू अगर पीएमओ और राष्ट्रपति भवन तक आ गई तो फिर आपको सरप्राइज होती है कि आपके स्तर को पद्म पुरस्कार लेने के लिए आना। जुगाड़ बंद हो गई। अब MP MLA 10 लेटर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपकी खुशबू प्रधानमंत्री के कानों तक, राष्ट्रपति भवन तक आ जाती है तो एक फोन आएगा और ऐसे ऐसे लोग पद्म पुरस्कार पा रहे हैं। जब उनके बारे में बताया जाता है तो ताज्जुब होता है। 1 लाख पेड़ लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और वो एक कपड़े नहीं सलवाते हैं। तो राष्ट्रपति भवन जाने के अलग से कपड़े चलता है, सहज लोग। मैं एक बात चाहता हूँ कि पद्म पुरस्कारों की संख्या कम है, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों की संख्या कम है। इसलिए गाहे बगाहे संस्थान को, NGO को, सोसाइटीज को, ट्रस्ट को सम्मानित करते रहना। ये अवार्ड शॉल थी और एक बुके था। घर में कोई जगह नहीं है बिल्कियाँ जहाँ ये उसको रख सकेंगे, है कोई जगह?
कच्ची नहीं होगी, बोरों में भरे होंगे आपके, पर तो 2-3 कमरों का होता है, बैग में तब तक रखेंगे, लेकिन उसका महत्व बहुत है। 9 साल की उम्र में जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, मेरे टीचर ने मेरा नाम अंताक्षरी प्रतियोगिता में लिख दिया, तो मुझे मानस की चौपाइयाँ रटा दी, तो मैं अपना ब्लॉक जीता, फिर तहसील जीता, फिर अपना जिला जीता। उस जिला जीतने पर अवार्ड के तौर पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली। अगली लाइन लिखी, जिसकी खुशबू से मैं आज तक नहीं रहा, क्योंकि उस अवार्ड की साबुन की टिक्की ने 9 साल की उम्र में पैरों की कपकपाहट को बंद कर दिया, माइक का डर दूर कर दिया, स्टेज का खुबिया दूर कर दिया। कहीं से भी भाषण दें, सामने एम्स के 22 डायरेक्टर बैठे हूँ, या मैं लॉ एंड जस्टिस में था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस साहिबान, मैटर खराब हो सकता है, क्योंकि मैं पढ़ता पढ़ता नहीं हूँ, मैंने देखा हुआ नहीं पढ़ता, लेकिन पैर नहीं कर पड़ा, जवान नहीं लड़ता, स्टेज का डर नहीं लगता, थोड़ा भय रहता है जब आप लोग ऑडियंस में बैठे होते हैं, लेकिन मानो पैर नहीं को पाते, उस रेक्सोना साबुन की टिक्की का कमाल। तो ये आप लोगों को अवार्ड मिले और एक दिन में नहीं मिले, ये फूल मुझे यूं ही विरासत में नहीं मिले, मुझे नहीं आपको, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं दिया। और ये सब मेरे बेटे ने कहा कि जो जो ये अवार्ड पाते हैं ना, वो छोटे उसके मरीज हैं, छोटे से उनके समझ वो मेंटल हेल्थ के पास ये जुनूनी लोग हैं, थोड़े से हल्के से साइको, दूसरों से ज्यादा काम करने वाले होते हैं, और ये घोड़े जैसे घोड़े को ऐसे लगा देते हैं ना, ये शुरू से ही वो लगा लेते हैं, ये दाएं बाएं देखते ही नहीं, ये अपना लास्ट मंजिल, तो मैंने कहा नहीं है ये वो वाले घोड़े भी नहीं, तो दाएं बाएं नहीं देखते हैं, कोई मंजिल देखते हैं। मेरी जिंदगी एक मसलसल सफर है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल है, ये आप लोग बोलो। और जब से मैं चला हूं, मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। मेरा सौभाग्य है कि मेरी जैसी संस्था में, नाम जैसी संस्था में मुझे आने का मौका मिला, नाम से अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है, अपने नाम में रोज कुछ महीने लगा रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया और मुझे अपनी फिजिक्स याद है, जुड़ना आने से मैं इस बिरादरी में का सदस्य नहीं बन पाया, लेकिन जब बच्चे लोग बन जाते हैं तो अपने सपने पूरे हो जाते हैं। मुझे अच्छा लगा कि 72 घंटे वाले लोग हैं, जो ट्यूशन भूल जाते हैं, जो नहाते नहीं, कई लोग तब जाकर के इस स्टेज पर आते हैं। इसके बाद जब किसी नर्सिंग होम में या अस्पताल में कोई मरीज मर जाता है, तो पूर्व प्रधान या प्राइमरी का टीचर या हमारे जैसा नेता जो NRC की स्पेलिंग लिखना नहीं जानता है, वो आपके प्रिस्क्रिप्शन की आलोचना, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नहीं चाहता है कि उसके अस्पताल में कोई मरे, उसके पीछे क्या रीजन का होता है जनता को नहीं पता, लेकिन मेरा निजी तौर से संरक्षण कभी नहीं है। बोला था डॉक्टरों के खिलाफ हो सकता है, लेकिन किसी ने MBBS किया, उसके बाद मेरी श्रद्धा उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। माननीय मंत्री महोदय, सहृदय धन्यवाद, आभार। कहते हैं व्यक्ति की पहचान वस्त्रों से नहीं, विचारों से और व्यक्तित्व से होती है। आप जितने बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, स्वभाव में, व्यवहार में उतनी ही विनम्रता, सहजता है। May I now please request Dr. Neerja Badla, Vice President,